हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द भिन्नार क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के लेक्चर नंबर 2 में जो हम लोगों का टॉपिक है वो है रेशनल नंबर्स। तो आज का टॉपिक क्या है? रेशनल नंबर। तो क्लास 9 के बच्चों के लिए जो भी हैं वो जल्द से जल्द हमारे चैनल से जुड़ जाएं ताकि हम रेशनल नंबर्स में इस लेक्चर की शुरुआत कर सकें। तो आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएँ, इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो भी डाउट्स उसको कमेंट करें। तो हम अपने इस लेक्चर्स में ज़्यादा कुछ नहीं, बस यहाँ पर हम अपने लेक्चर्स की शुरुआत करते हैं। तो जैसे बच्चों आज आप देख सकते हैं हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? रेशनल नंबर। इसके पहले हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक्स को डील किया था? इससे पहले हम लोगों ने टॉपिक्स को डील किया था, जैसे हम बात कर सकते हैं नेचुरल नंबर, इंटीजर्स एंड होल नंबर। इन तीनों टॉपिक्स के कैसे कैसे हम कर सकते हैं, इसका एडिशनल है, मल्टीप्लिकेशन है, या फिर इसके जो भी प्रॉपर्टी हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और क्रमविनिमय प्रॉपर्टी, साहचर्य प्रगुण, ये सब जो भी थे, कैसे कैसे नेचुरल नंबर पर अप्लाई होते हैं, कैसे होल नंबर पर अप्लाई होते हैं, या फिर कह सकते हैं इंटीजर्स पे जैसे जैसे अप्लाई होते हैं, उन सब की बात हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के यदि हम नॉर्मली समझें, क्या यदि हम रेशनल नंबर्स को नॉर्मली समझे कि रेशनल नंबर्स हमारा क्या है, कैसे इसको हम कह सकते हैं डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए देखिए हमें रेशनल नंबर्स का मतलब नॉर्मल डिफिनीशन है यदि जो एनसीईआरटी में दिया गया है। एनसीईआरटी में जो नॉर्मल डिफिनीशन दिया है वो कहता है कि हमारी ऐसी दो नंबर्स या फिर ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में शो कर सके या फिर उसे लिख सके, और वेयर हम लोगों का p और q जो हो वो इंटीजर्स हो और उसमें जो q हो वो जीरो के इक्वल ना हो। तो हम बात करेंगे कि ऐसी नंबर्स जिन्हें p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके और वहां पर p और q दोनों इंटीजर्स हो, और उसके बाद बात करें तो q इक्वल टू नॉट जीरो। तो इस तरह से हम रेशनल नंबर्स की नॉर्मल डिफिनेशन की बात करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि रेशनल नंबर्स में जो एनसीईआरटी के थ्रू जैसे हम लोगों ने ये इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इसके बाद डिफिनेशन से ये सब पढ़ेंगे, तो इसमें क्या है, जैसे हम पहली लाइन की बात करते हैं, आर देयर सम नंबर्स स्टिल लेफ्ट ऑन द लाइन, अर्थात यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं। हमने अभी तक जो भी नंबर्स बात किए थे, जैसे हमने नेचुरल नंबर्स की बात की थी, होल नंबर्स की बात की थी और इंटीजर्स की बात की थी, तो इन तीनों नंबर्स के अलावा भी हमारे नंबर लाइन पे और भी नंबर्स हैं। तो उसमें हम बात करने वाले हैं अपनी अगली कड़ी रेशनल नंबर्स की बात करने वाले हैं। तो इसमें क्या कहता है, ऑफ कोर्स देयर आर नंबर्स लाइक 1/2, 3/4 और इवन -2005 अपॉन 2006 इफ यू पुट ऑल सच नंबर। जैसा कि देखिए क्या हम लोगों ने क्या क्या बात किया था, हमने नेचुरल नंबर्स की बात की थी, बट हमने जो है कह सकते हैं भिन्न में जो भी नॉर्मली भिन्न की बात करते हैं, रेशनल नंबर्स की बात नहीं करते हैं। तो हमने जो नंबर लाइन पे हमने बात की थी वहां पर हमने भिन्न में जो भी नंबर्स हमारे आते हैं बच्चों, वहां पर उनकी बात हम लोगों ने नहीं किया था। तो आज हम किसकी बात करेंगे? जो भिन्न के रूप में नंबर्स आते हैं उनकी बात करने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पर बात करें तो 1/2 एंड 3/4 ऐसे नंबर्स की हम लोगों ने बात नहीं की थी। तो आज किस नंबर्स की बात करेंगे? 1/2 एंड 3/4 टाइप के नंबर्स की हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर ये भी एक टाइप का नंबर्स है जो कि हमारे नंबर लाइन पर शो करता है या फिर पर मिलता है। तो इस तरह से बात करेंगे, इफ यू पुट ऑल सच नंबर्स आल्सो इनटू द बैग, अर्थात जो हम लोगों ने बैग लिया था, थैला लिया था, उसमें हम लोगों ने नेचुरल नंबर को रखा था, होल नंबर्स को रखा था एंड इंटीजर्स को रखा था। तो उसी तरह अब ये जो हमको भिन्न के रूप में नंबर्स मिलने वाले 1/2, 3/4 तो इन सबको भी हमें उन बैग में रखना है। तो अब हमें बताना है कि वो बैग किस नंबर्स का बनेगा। जैसे हम लोग नेचुरल नंबर को रख रहे थे तो उसमें जीरो को ऐड किया तो वो होल नंबर बन रहा था, तो फिर उसके बाद हम लोग -∞ टू +∞ के नंबर्स को ऐड किया तो वो इंटीजर्स बन रहा था। तो अब हम इन भिन्न नंबर्स को भी अगर उस बैग में रख देंगे तो ये हमारा कौन सा नंबर्स बच्चों बनेगा, तो इसकी बात आज हम लोग करने वाले हैं। तो इसमें देखिए, इफ यू पुट ऑल सच नंबर्स आल्सो इनटू द बैग इट विल बी द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर, अर्थात यदि हम इस टाइप के नंबर्स को भी उस बैग में बच्चों हम लोग रख देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, जो कलेक्शन बनेगा, अर्थात जो हम लोग नंबर्स इकट्ठा किए वो क्या हो जाएगा, वो नंबर्स हम लोगों का बच्चों हो जाएगा रेशनल नंबर्स का। रेशनल नंबर्स का वो कह सकते हैं बैग हमारा बन जाएगा। तो उसके बाद अगले लाइन की बात करते हैं, द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू, अर्थात हम रेशनल नंबर को कैसे डिनोट करेंगे, वो होता है डिनोट करने के लिए कैपिटल क्यू से हम लोग डिनोट करते हैं, क्वीन वाली क्यू, कैपिटल क्यू से डिनोट करेंगे। रेशनल कम्स फ्रॉम द वर्ड रेशियो एंड क्यू कम्स फ्रॉम द वर्ड क्यूटिएंट। ये क्या है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जैसे बात करते हैं रेशनल में, रेशनल नंबर हमारा आया कहाँ से, तो इसके लिए ये दो नंबर से मिलकर बनाए क्या, रेशियो एंड क्यूटिएंट। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में देखने के लिए। तो ये तो हो गया हल्का सा कह सकते हैं इंट्रोडक्शन। इसके पहले तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बाद डिफिनीशन ऑफ रेशनल नंबर। तो
इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने समझा कि यदि हम भिन्न वाली नंबर्स को भी उस थैले में रख दे। अब यहाँ पर कौन सा थैला, तो जो बच्चे को नहीं समझ में आ रहा हो हमारे प्रीवियस लेक्चर को देखे, तो उसमें हम लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स रूपी जो भी नंबर्स थे उनको हम लोगों ने कलेक्शन किया था किसी थैले में, या फिर कह सकते हैं उनका कलेक्शन किया गया था। तो अब उस कलेक्शन पर हम नंबर्स लाइन से भिन्न वाली भी संख्याओं को उठाकर रख रहे हैं, तो एक नया कलेक्शन बन रहा है। तो जो वो कलेक्शन बन रहा है वो था रेशनल नंबर्स का कलेक्शन। तो इसके बाद हम डिफिनीशंस की बात करेंगे। तो नॉर्मली इंट्रोडक्शन के रेशनल नंबर्स क्या है, हम उसमें क्या है भिन्न वाली नंबर्स को भी ऐड कर देंगे। नॉर्मली यदि बात करें तो यदि हम इंटीजर्स में भिन्न वाली नंबर्स को भी ऐड कर दे तो वहां पर क्या हो जाएगा, हमारा रेशनल नंबर्स हमको मिल जाएगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद डिफिनीशन ऑफ रेशनल नंबर, हम डिफिनीशंस की बात करें अगर रेशनल नंबर्स के, तो उसके लिए हम लोग देखिए अभी तो हमने बताया था कि अ नंबर विच वी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। उसके बाद हम लोग यदि बात करें तो क्यू इक्वल टू नॉट शून्य, अर्थात क्यू हमारा जीरो ना हो, तो हम बात करें वो वैसी नंबर्स क्या हो जाएंगी, हमारी रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। तो उसी तरह ये तो नॉर्मल हम लोगों ने डिफिनीशन दे दिया। उसके बाद अब हम बात करने वाले रेशनल नंबर की जो मेन डिफिनीशन जो हमारी बुक एनसीईआरटी हमसे कहती है वो क्या होते हैं, तो उसकी बात करेंगे। डिफिनीशंस ऑफ रेशनल नंबर की, अ नंबर आर इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर्स। यहाँ पर इसने कोई भी नंबर्स की कह सकते कल्पना की या फिर इमेजिनेशन। यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर आर को लिया है, किसको बच्चों, आर को लिया है। आर को ये रेशनल नंबर्स की कल्पना कर रहा है कि मान लीजिए कि उसने जो भी नंबर्स लिए, अ नंबर आर इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर, क्या हमारा कोई आर नंबर्स है जिसको उसने रेशनल नंबर्स कहा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि रेशनल ये कैसा नंबर्स होगा। तो यहाँ पर आप आर नहीं, आप यहाँ पर पी क्यू एस टी यू वी डब्ल्यू जो भी लेना है, एस एच आर आई सब ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर कोई भी नंबर्स ले सकते हैं। यहाँ पर हम अपनी सुविधा के लिए आर को लिए हैं। तो बात करेंगे ए नंबर आर इज कॉल्ड रेशनल नंबर, अर्थात कोई हमारी संख्या आर है जिसे हम रेशनल नंबर कहेंगे। बट कब कहेंगे, तो इसके आगे डिफिनीशंस में दिया है, इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी बाई क्यू। क्या हमने पहले ही बताया था कि ऐसे नंबर जिन्हें हम पी बाई क्यू फॉर्म में बच्चों लिख सके। तो क्या हो जाएगा, आर है, अर्थात ये जो नंबर आर है इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख रहे हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में। बच्चों ध्यान दीजिएगा, पी बाई क्यू फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ध्यान दीजिएगा हम लोगों का जो पी और क्यू है ये दोनों हमारे इंटीजर्स हैं। क्या, पी और क्यू हमारे दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं। एंड क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, अर्थात क्यू हमारा जीरो नहीं है, तो जीरो से छोटा है या तो जीरो से बड़ा है। तो इसके बाद बात करेंगे व्हाई डू वी इंस्टेंट दैट क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, हम क्यू इक्वल टू जीरो नॉट जीरो क्यों लिख रहे हैं, इसका भी कारण होता है, उसको हम अभी बताएंगे। बट पहले हम इस डिफिनीशंस को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद करा, नोटिस दैट all the numbers now in the bag can be written in the form p by q, अर्थात जो हम लोगों ने बैग में लिया था बच्चों, हम लोगों ने क्या क्या लिया था, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, प्लस इस भिन्न वाली नंबर्स को भी हमने ऐड कर लिया है अपने बैग में। तो अब हम कहेंगे कि जो भी हमारे नंबर्स बैग में ऐड हैं वो क्या हैं, वो हमारे लिखे जा सकते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में। अब वो कैसे लिखे जाएंगे, कुछ नंबर्स हैं जिसको हम अभी आपको बताएंगे। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, तो हालांकि ये डिफिनीशन से ही हम लोग पढ़ रहे हैं रेशनल नंबर्स का डिफिनीशन। डिफिनीशन ऑफ हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, डिफिनीशन ऑफ रेशनल नंबर। तो वहां पर हम बात करेंगे तो पी और क्यू हमारे क्या इंटीजर्स हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि बच्चों यहाँ पर हमने ही बताया था डिफिनीशन के थ्रू, एनसीईआरटी में हमसे बोला है कि पी एंड क्यू आर इंटीजर्स हैं। तो बात करेंगे पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी और क्यू हमारे क्या है, पूर्णांक है, एंड क्यू हमारा क्या है, जीरो के इक्वल नहीं है। तो बात करेंगे एग्जाम्पल्स की, तो -25 कैन बी रिटन एज -25/1। इस तरह से आप सभी नंबर्स की बात करें, -1, -2, -3, कोई भी नंबर हो उसके कह सकते हैं 1 से डिवाइड करा देंगे तो क्या पी बाई क्यू फॉर्म में हो जाएगा, और 1 हमारा जीरो के इक्वल तो है नहीं। तो बात करेंगे कि इसके डिफिनीशंस को भी ये कंप्लीट कर रहा है, बट और हमारा जो रेशनल नंबर्स है और जो भी हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, वो भी क्या रेशनल नंबर बन जा रहे हैं। तो हम बात करेंगे इस तरह से एग्जाम्पल्स की। तो हमने क्या लिखा, -25 जो हमारा नंबर था ये हमारा इंटीजर नंबर्स के थ्रू आ रहा था। तो -25 को हमने 1 से डिवाइड कराया है। तो 1 से डिवाइड कराने पर हमको क्या, p इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा बच्चों, -25 मिलेगा। बट q इक्वल टू हमको क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। क्या, q इज इक्वल टू हमको 1 मिलने वाला है। देयरफॉर द रेशनल नंबर आल्सो इंक्लूड द नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। क्या, जो हम लोगों का रेशनल नंबर्स होता है, बात करें यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं परमेय संख्याएं, वो होती हैं वो क्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स, तीनों टाइप के नंबर्स को इंक्लूड करते हैं। क्या, यदि हम यहाँ पर लिखना चाहें रेशनल नंबर्स को, रेशनल नंबर्स ये कैसे कैसे नंबर्स को इंक्लूड करते हैं। जैसे हम लोग बात कर रहे थे होल नंबर्स की, होल नंबर्स की बात कर रहे थे,
तो वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, होल नंबर्स के लिए हम लोग कह रहे थे कि होल नंबर्स वे सभी नंबर्स है, और होल नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर को भी इंक्लूड करता है और जीरो को भी ऐड करता है। तो इस तरह से हम कहेंगे ऑल नेचुरल नंबर और होल नंबर। तो उसी तरह से हम बात करेंगे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स आर आल्सो रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि हम जैसे कोई भी नंबर्स लेते हैं, जैसे हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की, मान लीजिए हम नेचुरल नंबर का ये सेट लिख रहे हैं, नेचुरल नंबर्स का हमारा कलेक्शन है बच्चों, हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 12 लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं, इसके बाद हम ये मान लीजिए 73 है, इसके बाद हम 83 भी लिख सकते हैं इत्यादि। हम इन्फिनाइट तक के बाकी नंबर्स को भी राइट कर सकते हैं। क्या ऐसा हम लोग कर सकते हैं? होल नंबर की बात करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 0 का ऐड कर देंगे एंड होल नेचुरल नंबर, ये क्या हो जाएगा, हमारा होल नंबर्स को डिनोट करता है। यदि हम यहीं पर बात करें इंटीजर्स की, इंटीजर्स को ये ध्यान दीजिएगा, नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से शो करते हैं, होल नंबर को कैपिटल W एंड इंटीजर्स को हम कैपिटल Z से शो करते हैं या फिर डिनोट करते हैं। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी यहाँ पर लिख सकते हैं -273, इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं -1, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0 एंड यहाँ पर नेचुरल नंबर। क्या ऐसे हम जेड को भी लिख सकते हैं? क्या हमारे जो इंटीजर्स है हम क्या है, हम लोग पहले से ही होल नंबर्स में क्या 0 से इन्फिनिटी तक के नंबर्स को इंक्लूड करता है, तो हमें इसमें निगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर दे तो क्या वो हमारा इंटीजर्स हो जाएगा। और यहीं पर बच्चों रेशनल नंबर्स में, रेशनल नंबर जो हम लोगों का है, ये जो हमने लिखा है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इसको लिख लेते हैं रेशनल नंबर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल Q से। इसको यदि हमें लिखना हो तो इसमें हम लिखेंगे इंटीजर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं, नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, प्लस भिन्न वाले नंबर्स भी आते हैं जो P/Q फॉर्म में होते हैं। तो इस तरह से बात करेंगे तो क्या हमारा रेशनल नंबर्स इस टाइप के नंबर्स को रखता है। तो यदि हम बात करें नेचुरल नंबर्स में, नेचुरल नंबर्स में यदि हम 1 को P/Q फॉर्म में लिखना हो बच्चों, क्या 1 को हम यदि P/Q फॉर्म में लिख रहे हैं तो यहाँ पर 1 को हम P/Q फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको हमको चेंज करना है क्या, P/Q फॉर्म में। ध्यान से समझिए, 1 को हमें P/Q फॉर्म में चेंज करना है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1। क्या हम ऐसा राइट कर सकते हैं? यस, हम कर सकते हैं। तो क्या है, और Q इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, Q हमारा क्या हो, 0 के इक्वल ना होना चाहिए बच्चों। ये क्या है, हमारे कंडीशंस हैं, डिफिनीशंस में ये सब हमारे कंडीशंस हैं। तो इसके बाद बात करेंगे तो क्या 1 हमारा 0 के इक्वल नहीं है, क्या ये हमारे सभी कंडीशंस को फुलफिल कर पा रहा है। तो इस तरह से हम बात करेंगे ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। उसके बाद बात करेंगे इसी तरह होल नंबर्स में, तो आप कहेंगे सर 0 कैसे रेशनल नंबर होगा, तो ध्यान दीजिएगा, यहीं पर रुकिए थोड़ा हम क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। यहाँ पर जैसे कि 0 की बात करते हैं बच्चों, 0 से हम यहाँ पर यदि डिवाइड करा दे, क्या ये सब तो समझ गए। इसके बाद क्लियर हम यहाँ पर शून्य को देखना चाहते हैं कि क्या शून्य हमारा एक रेशनल नंबर्स है कि नहीं है। एनसीईआरटी का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बात करेंगे 0 शून्य की बात कर रहे हैं, तो शून्य क्या हमारा रेशनल नंबर्स है कि नहीं है। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, शून्य के लिए हम यहाँ पर बात करते हैं 0/1, 1 से डिवाइड करा देते हैं, वैल्यू क्या मिलेगा बच्चों, हमको 0 मिलेगा। क्या वैल्यू में कोई चेंजेस हुई? नहीं हुई। जैसे हम 1/1 कर रहे थे बच्चों तो क्या मिल रहा था, हमको 1 ही मिल रहा था। उसी तरह 0/1 करेंगे तो क्या हमको 0 ही मिलेगा। तो क्या है, यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये हमारा जो है ये फॉर्म हम लोगों का आ जाता है P/Q फॉर्म। P/Q फॉर्म हम लोगों का आ जाता है वेयर, यहाँ पर बात करें तो Q हमारा 0 के इक्वल भी नहीं है एंड हम लोग का जो Q है वो शून्य के इक्वल भी नहीं है। तो इस तरह से बात करेंगे तो 0 भी हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो कहेंगे कि ऑल होल नंबर्स आर अ रेशनल नंबर। इसी तरह इंटीजर्स की बात करेंगे तो इंटीजर्स के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए -2 को ही हम एग्जांपल से ले लेते हैं। इसको हम करते हैं -2/1। ये क्या होगा बच्चों, ये P/Q फॉर्म में चेंज हो गया। इसके बाद देख रहे हैं Q हमारा जो है 0 के इक्वल भी नहीं है, जो ये कंडीशंस था ये भी फुलफिल हो रहा है, ये कंडीशंस भी हमारा फुलफिल हो रहा है। तो इस तरह से कहेंगे कि जो भी नेगेटिव नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, वो सारे नेगेटिव नंबर्स हमारे रेशनल नंबर्स होंगे। तो इस तरह से हम बात करेंगे, रेशनल नंबर्स में लिखना चाहें तो रेशनल नंबर्स में हम लोग कह सकते हैं कि रेशनल नंबर हमारे नेचुरल नंबर्स को भी इंक्लूड करता है, होल नंबर्स को भी इंक्लूड करता है एंड इंटीजर्स को भी इंक्लूड करता है। तो ये हो गया हमारे रेशनल नंबर। तो ये तो थे डिफिनीशंस, इंट्रोडक्शंस एंड कैसे कैसे नंबर्स हमारे रखते हैं। तो ये यदि आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, बट ये आपको एनसीईआरटी में टोटली मिल जाएगा। एनसीईआरटी में आपको ये सारे नंबर्स, ये सारे डिफिनीशंस मिल जाएंगे। तो हम यहीं पर नोट करने का आपको यदि टाइम मिलेगा तो कर सकते हैं, बट
नोट मत करिए, आप एनसीईआरटी बुक ओपन करिए, उसमें अच्छे से मिल जाएंगे, हमने आपको समझा दिया है। अब उसके जाइए एक्सरसाइज के करिए, वैसे हम एक्सरसाइज का भी लेक्चर लेकर आएंगे। इसके बाद जो टॉपिक है हम लोगों का, इसके बाद हम लोगों का जो टॉपिक है बच्चों, वो रेशनल नंबर्स के जैसे कुछ एग्जांपल्स की बात कर रहा है। तो यहाँ पर एग्जांपल्स की बात करेंगे। तो इसके पहले यू आल्सो नो दैट द रेशनल नंबर डू नॉट हैव यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म p by q where p and q are integers q equal to not 0. For example 1/2 is equal to 2/4, 10/20, 25/50 and 247/94। तो बच्चों हम यहाँ पर बात क्या कहना चाहता है, ये जो लाइन है इसको ध्यान से समझिए। ये जो लाइन है इनिशियल टू फाइनल, तो इसकी बात करेंगे। तो ये जो लाइन हमारी क्या कहती है, ये लाइन हमसे कहना चाहती है कि हम यदि किसी भी रेशनल नंबर्स की बात करें, क्या किसी भी रेशनल नंबर्स की बात करें, तो वो क्या है, वो यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं रखती है। हम यदि रेशनल नंबर्स की बात करें 1/2 बच्चों जैसे, तो इक्वल क्या होगा 2/4। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं साइड में हमने लिखा है 1/2 इक्वल टू 2/4। तो क्या दोनों की वैल्यू सेम मिल रही, 0.5 ही आपको मिलने वाली है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक रेशनल नंबर जो p by q है उसको 2p/2q भी लिख सकते हैं, 3p/3q भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से उनके क्या है, यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं, वो अनेक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो उनको क्या कहेंगे, ऐसे रेशनल नंबर्स को क्या कहेंगे, ऐसे रेशनल पेयर को क्या कहेंगे। तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आर फ्रैक्शंस। तो इसकी बात अभी हम करेंगे, जैसे कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स आर फ्रैक्शन। तो इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, इसके लिए कुछ डिफिनेशंस दिए गए हैं, इंट्रोडक्शंस दिए गए। तो इस टॉपिक आप अच्छे समझिए, नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जाइए एक्सरसाइज करिए, आपको समझ में आएगा, बुक पढ़िए। तो फिर हम इसको अभी जैसे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स की बात करते हैं और फ्रैक्शन नंबर्स की बात करते हैं। तो फिर बच्चों जैसे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर और फ्रैक्शंस की बात करते हैं, तो जैसे हमने क्या लिखा था, हमने देखा था कि p by q, क्या हमारे जो p by q रेशनल नंबर्स के डिफिनीशंस में थे, p by q जो कोई भी नंबर उसको वो p by q फॉर्म में शो होना चाहिए एंड q इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, ऐसा हमने बच्चों देखा था। तो यहीं पर हम यदि बात करते हैं p by q इक्वल टू p by q एंड q इक्वल टू नॉट 0, तो p by q यदि p और q जो हमारे इंटीजर्स थे बच्चों, यदि वो दोनों कह सकते हैं को प्राइम नंबर हो, अर्थात उन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, अर्थात यदि हम बात करें p and q have no common element या फिर have no common numbers, कॉमन नंबर्स की बात करें, क्या कॉमन नंबर्स की बात करें, p बाई क्या हो, p बाई q जो हमारे नंबर्स हो बच्चों को क्या हो, कॉमन एलिमेंट ना रखते हो या फिर कॉमन नंबर्स उसमें ना हो, जैसे कि अदर देन 1। जैसे p और q हमारे क्या होने चाहिए, जैसे मान लीजिए p हम लोगों का 5 है और q क्या है 6 है, ऐसा हमारे क्या है p बाई q नंबर्स हमको मिले हैं। ये क्या है, ये p बाई q है। हम देख सकते हैं p और q में p एंड q ये दोनों 1 के अलावा कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं रखते हैं। तो ये क्या हुए, ये दोनों के आपस में को प्राइम नंबर्स हमारे शो करते हैं। तो हम बात करेंगे ऐसे को प्राइम नंबर्स को यदि हम नंबर लाइंस पर शो करें, क्या ऐसे को प्राइम नंबर्स को यदि हम नंबर्स लाइन में शो करना चाहें बच्चों, तो हम वहां पर बात करेंगे कि एक मिनट, हाँ, ऐसे नंबर्स यदि हम को नंबर लाइन पे शो करना चाहें बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोगों को एक काम करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए हम कोई नंबर्स लेते हैं, क्या लेते हैं 5/6, हमने इसी नंबर्स को ले लिया, इसको यदि हम नंबर्स लाइन पे शो करें, बट इसके क्या हो सकते हैं कुछ डेरिवेटिव, जैसे हमारे फिजिक्स में फंडामेंटल कह सकते हैं, यूनिट या फिर कह सकते हैं 7 ही होते हैं मात्रक, और जो भी हम लंबाई समय मात्रक ये सब जो भी है 7 ही हैं, फंडामेंटल कर सकते हैं क्वांटिटी, बट उसके क्या डेरिवेटिव बहुत सारे हैं। तो उसी तरह यहाँ पर भी बात करें तो यहाँ पर 5/6 है, 5/6 में यदि 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हमें 10/12 मिल जाएगा। बट हम लोग जानते हैं क्या ये दोनों का वैल्यू हमको सेम ही मिलने वाला है बच्चों। तो हम बात करेंगे ऐसे नंबर्स को एक ही जगह पर हम लोग शो करेंगे नंबर्स लाइन में। तो ये तो हो गया नंबर्स लाइन, या फिर कैसे कैसे हम एक कह सकते हैं फ्रैक्शन नंबर रेशनल नंबर्स के बहुत सारे फॉर्म पा सकते हैं। तो उन फॉर्म को हम क्या कहेंगे, उस फॉर्म को जो हम लोग पाए हैं उसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हम कहेंगे। तो ये तो था हमने इंट्रोडक्शन में कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या है, वो p बाई q जो भी हमारे रेशनल नंबर्स है उसके अदर फॉर्म्स हैं, तो वो क्या आ जाएंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। तब इसके डिफिनेशन जो यहाँ पर दिया गया है उसको अच्छे से समझ लीजिए। इसको हम बता देते हैं, बट इसके पहले इसको थोड़ा बोर्ड को साफ रखते हैं, कुछ हो सकता है लिखना हो तो उसके लिए सहायता मिलेगी हम लोगों को। जैसे कि बात करते हैं
समझिए, अच्छे से समझिए। ये सब आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा, इसकी टेंशन नहीं लेनी है। नोट करने की जरूरत होगी तो करिए, वैसे जरूरत नहीं है, आप बुक पढ़िए। देखिए पहले क्या, व्हेन वी से दैट पी क्यू इज अ रेशनल नंबर, क्या हम बात कर रहे हैं कि पी क्यू हमारा क्या है, वो एक रेशनल नंबर से। पी क्यू इज अ रेशनल नंबर, आर व्हेन वी रिप्रेजेंट पी क्यू ऑन द नंबर लाइन, हम पी क्यू को नंबर लाइन पे शो कर रहे हैं। वी अज्यूम दैट क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो, हम ऐसा पाते हैं। दैट पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर्स, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है वन के अलावा, अदर देन वन। अर्थात कह सकते हैं पी और क्यू आर को प्राइम नंबर्स हैं। सो ऑन द नंबर लाइन अमॉन्ग द इन्फिनिटी मेनी फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 1/2, इस लाइन का मतलब क्या है, 1/2 के हम बहुत सारे कह सकते हैं फॉर्म पा सकते हैं। वी विल चूज 1/2 रिप्रेजेंट ऑल ऑफ देम, इसका मतलब क्या है, जैसा इसमें एग्जांपल्स लिया बच्चों, हम समझेंगे। 1/2 है, क्या है हमारा 1/2 है, इसके लिए हम इसको 10/20 भी लिख सकते हैं, 5/10 भी लिख सकते हैं, 6/12 भी लिख सकते हैं। हम ये सभी नंबर्स लिख सकते हैं, बट क्या इन दोनों का मीन ये कहें कह सकते हैं किस पे ये बेसिस नंबर्स ही क्या है, 1/2 ही है। तो हम यदि नंबर्स लाइन पे शो करना चाहेंगे बच्चों, तो हम 1/2 पर ही इन सभी नंबर्स को शो कर लेंगे। तो ये क्या है, ये जो सभी नंबर्स हैं 1/2 के कहेंगे, 10/25/10, 6/12, ये सब क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं, किसके, 1/2 के। तो इस चीज को समझिएगा, ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में पूछा गया है, उसको हम अभी आएंगे एक्सरसाइज कराएंगे तो उसमें आप लोग देख सकते हैं। तो ये हो गया। इसके आगे की बात करते हैं। इसके आगे में जैसे एग्जांपल्स की बात करते हैं, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। जैसे एग्जांपल्स में भी आप समझ सकते हैं कि हमें 1 और 2 जो हमारे नंबर्स हैं उसके मध्य हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम इक्विवेलेंट रेशनल की बात नहीं करेंगे, ये किसी दो दिए गए किसी दो रेशनल नंबर के मध्य कितने हमारे रेशनल नंबर होंगे, हम उसकी बात करते हैं। तो ये देखिए एग्जांपल्स है, इसको हम समझिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी में ऐसे बहुत सारे आपको निकालने को मिल जाएंगे। रेफरेंस बुक कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको मिल जाएंगे। तो हमने जो टॉपिक्स था, तो हमने आज रेशनल नंबर पढ़ा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर पढ़ा। आज हमने फुल ईयर लेक्चर आपको रेशनल नंबर्स पर ही है। तो यहाँ पर क्या है, हम उसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि दिए गए किसी दो रेशनल नंबर के मध्य हम कैसे 2, 4, 5 रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। तो उसके लिए देखिए क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझते हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, हमको क्या निकालना है बच्चों, 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, किसके मध्य, 1 and 2 के मध्य। वी कैन अप्रोच दिस प्रॉब्लम इन एट लीस्ट 2 वे, हम इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड देखिए, सॉल्यूशन दिया गया है। सॉल्यूशन के लिए क्या किया गया है, रिकॉल दैट टू फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन R and S, इसमें कल्पना किया है जहां पर 1 and 2 है। तो RS क्या है, आप कुछ भी ले सकते हैं, R and S ले सकते हैं, A और B ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बस एक तरह का डिनोशन है आपको समझने के लिए। तो इसकी बात करता है, R and S की बात करता है। यू कैन ऐड, आप क्या करिए, R और S को ऐड कर दीजिए, जैसे कि एंड डिवाइड द सम बाई 2। और देखिए जैसे क्या है, हमने लिया, समझिए इस बात को, हमने यहाँ पर R एंड एस जो नंबर्स हमने लिया था, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या बच्चों, इसको हम लोग ऐड करेंगे। एंड इसका जो हमें ऐड मिला है, इसको जो बच्चों ये मिला है हमको, हम इसको R प्लस एस बाई 2 हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करा देंगे। देखिए क्या क्या अगला क्या कहता है क्वेश्चन के सॉल्विंग में, अगला कहता है कि दैट इज टू लाई बिटवीन R एंड S, सो 3/2 इज अ नंबर बिटवीन 1 and 2। हम लोग जानते हैं कि 1 और 2 के मध्य हमारे क्या मिलने वाला है, 3/2 मिलने वाला है। जैसे किसी को यदि हम ऐड करेंगे तो 1 + 2/2 क्या हमको मिलने वाला है, 3/2 बच्चों मिलने वाला है। ठीक, अभी जो सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिला, यू कैन प्रोसीड इन दिस मैनर टू फाइंड 4 मोर। आप इसी मैनर के थ्रू फाइंड 4 मोर, आप और भी 4 प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चंस में कहा है बिटवीन 1 and 2। तो इसके बाद बात करेंगे रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। दीज 4 नंबर्स आर 5, 11, 30 and 7। तो आप जैसे बात करें, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यदि हम यहीं पर क्या बात करते हैं, जैसे कि 3/2 क्या है, वो हमारे 1 and 2 के मध्य नंबर्स मिलेगा बच्चों, 1 and 2 के मध्य मिलेगा। इसी तरह यहाँ पर 3 कर देंगे, कह सकते हैं 4 का और भी नंबर्स प्राप्त कर सकते हैं। इसमें क्या करें, इसके डेरिवेटिव को ले लीजिए, तो क्या वो 1 and 2 के ही मध्य होंगे। तो ये तो सॉल्यूशन 1 के तहत था। सॉल्यूशन 2 के मध्य हम आते हैं कि सॉल्यूशन 2 हमारा कैसे कहता है मध्य लेने के लिए।
तो सॉल्यूशन 2 की बात करते हैं बच्चों। ये तो सॉल्यूशन 1 का मेथड था। सॉल्यूशन 2 में आते हैं, द अदर ऑप्शन इज टू फाइंड ऑल द 5 रेशनल नंबर इन वन स्टेप सिंस वी वांट 5 नंबर्स, हमें 5 नंबर चाहिए 1 और 2 के मध्य। वी राइट 1 and 2 एज रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 5 + 1। हम क्या करेंगे 1 और 2 को, यहाँ पर देखिए 1 and 2 हमको बच्चों नंबर्स मिले हैं। हम क्या करेंगे, हमको 5 नंबर्स चाहिए। 5 नंबर्स चाहिए तो हम क्या करेंगे 5, जैसे कि हमें कितने रेशनल नंबर चाहिए, हाउ मच वी वांट रेशनल नंबर, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं हाउ मच वी वांट रेशनल नंबर्स। किसकी बात, रेशनल नंबर डायरेक्ट बच्चों यहाँ पर हम कहेंगे वांट, 1 मिनट बच्चों 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट बस, अभी आपको ये क्लियर हो जाता है। देखिए ये देखिए दूसरे का जो सॉल्यूशंस है ये बहुत ही इजी मेथड के थ्रू है, इसको समझाते हैं अभी। जैसे 1 and 2 के मध्य बच्चों में क्या चाहिए, नंबर्स चाहिए। 1 and 2 के मध्य में नंबर्स चाहिए, ध्यान दीजिए 1 and 2 के मध्य नंबर्स चाहिए, और हमें कितने चाहिए रेशनल नंबर, 5 चाहिए। क्या चाहिए हमें, 5 रेशनल नंबर इस दोनों के मध्य चाहिए। तो हम क्या करेंगे 5 में बस आपको +1 ऐड कर देना है। क्या 5 + 1 आपको ऐड कर देना है। उसके बाद क्या करना है 1/6 कर देना है, 1/6 and 2/6। इसको देखिए पहले क्या हो जाएगा 1/6 अर्थात 5 + 1 i.e. 1 = 6/6 एंड 2 के लिए 12/6। देन यू कैन चेक दैट 7/6 इत्यादि आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर भी 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे। अब आप ऐसा क्यों करेंगे ये हम अभी आपको बताते हैं। जैसे देखिए क्या है, सबको क्लीन कर देते हैं। यहाँ पर आपको इस सब की कोई खास मतलब नहीं है। इसके लिए देखिए क्या क्यों आप ऐसा किया गया हमारे द्वारा। इसके लिए देखिए सबसे सिंपल मेथड समझिए बच्चों। आपको देखिए क्या निकालना था, आपको 1 और 2 के मध्य 5 रेशनल नंबर चाहिए। आपने किया क्या 5 + 1 किया, आपको मिला 6 मिल गया। अब हम क्या करेंगे 1 और 2 है बच्चों, 1 और 2 हमको मिला है। अब क्या करेंगे इसमें 6 का मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड करेंगे दोनों नंबर्स में। तो ये 6 × 6 क्या आपको ऐसा मिलेगा, वैल्यू में कोई चेंजेस होगी नहीं होगी। तो हमें क्या मिलेगा 6/6 एंड 12/6। क्या आप इन दोनों के मध्य 5 रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, हाँ आप आराम से निकाल सकते हैं। तो हम कहेंगे वो 1 और 2 के मध्य मिल जाएंगे। तो जैसे आप निकाला है 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6 की बात करता है। all rational number between 1 and 2, the 5 number are 7/6, 4/3, 3/2, 5/3 and 11/6। तो ये क्या आपको मिले, ये आपको मिल गए हैं सभी नंबर जो 1 और 2 के मध्य बिलोंग्स करते हैं। तो इस तरह से आप और भी क्वेश्चंस हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। तो इसके बाद हम अगले कुछ चीज़ हैं जैसे टिप्पणी के थ्रू जैसे हम लेकर आए हैं, इसको समझिए कि यहाँ पर रिमार्क में नोटिस दिया है, एनसीईआरटी में ये चीज़ लिखा है साफ साफ। यहाँ पर हम इसको मेंशन कर देते हैं, नोटिस दैट इन एग्जांपल यू आर आस्क्ड टू फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 बट यू मस्ट हैव रियलाइज्ड दैट इन फैक्ट देयर आर इन्फिनिटिव मेनी रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। अर्थात किसी दो परमेय संख्याओं के मध्य, अर्थात किसी भी दो नंबर्स के मध्य जो नंबर्स लाइन पर है उन दोनों के बीच में इनफाइनाइट बच्चों हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिए। यहाँ पर देखिए टोटली पीले लाइन में जो हमारे लिखा गया, जैसे देयर आर, देखिए एकदम देयर आर इन्फिनाइटली मेनी रेशनल नंबर, देयर आर मेनी रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर। तो क्या है, जो भी नेचुरल नंबर है हम उसको रेशनल नंबर कन्वर्ट करना जानते हैं। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि किसी भी दिए गए नंबर्स लाइन पर, किसी भी दिए गए दो नंबर्स लाइन पर, नंबर्स लाइन में जो दो नंबर दिए उनके मध्य हमारे इनफाइनाइट कह सकते हैं रेशनल नंबर्स होती हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए, इसी चीज़ के थ्रू हम अभी निकालते चलेंगे और भी क्वेश्चंस आएंगे, एक्सरसाइज आएंगे। तो आज के लिए बस बच्चों यहीं पर हम अपने लेक्चर्स को समाप्त करते हैं। तो आज इस क्वेश्चंस को जाइए, इसको समझिए, पढ़िए, जो भी आपके पास बुक है उससे आप समझिए, उसको पढ़िए और एक्सरसाइज, एग्जाम्पल्स, रेफरेंस बुक, एनसीईआरटी सबका करिए, क्योंकि वो सभी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज आपके इसमें जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर करेंगे। यदि वो डाउट्स नहीं क्लियर होते हैं तो आप क्या करिए, हमें कमेंट्स करिए, और जो भी बच्चे शुरू से लेकर लास्ट तक देखें वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। तो आज के लिए बस आप जाइए, एक्सरसाइज करिए, एग्जाम्पल्स करिए। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चों।